हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 वालों के लिए। तो कार्ड्स बहुत उछल उछल के आ रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं कार्ड्स आपके लिए। तो चलो एक बार फिर से शफल करते हैं। और एक बात बता दूं, गुरु यानी कि बृहस्पति रूल करता है और 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का ही है। तो इसीलिए आपको ज्ञान बहुत है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आगे की सिचुएशन देखूंगी आपके लिए क्या कह रही है। और पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ट्स आया है, यानी कि आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है कई लोगों के घर में ऐसा भी हो कि लोग बाग रूड हैं या फिर तलवार लेके डटे रहते हैं, या फिर क्लैरिटी को तो बताता ही है ये, लेकिन दूरदर्शिता को भी बताता है, क्योंकि जहाँ पे भी सोर्ट्स आते हैं वहाँ पे एक्शन, ट्रुथ, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। हो सकता है कि नीचे बात भी नहीं हो रही इस समय पे। तो 2025 कैसे जाएगा वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये किंग है तो किंग होना ये भी बताता है कि आप एक मतलब कोई डिसीजन लेने वाले हैं 2025 में, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किंग्स आर ऑलवेज स्टेबल। आगे भी देखना चाहूंगी मैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स, या किसी बात को लेके इन दिनों आप बहुत परेशान हैं। जब ये रीडिंग आपको मिल रही है तो ज़रूर कुछ ऐसा है। चॉइस है, लवर्स कार्ड है। कई लोग प्यार के मामले में या कई लोग बिजनेस वगैरह के मामले में किसी बात को लेके इस समय वाकई लोनली फील कर रहे हैं, ये मुझे पता चला। स्टक हैं, दिख नहीं रहा आगे क्या होगा, कैसा जाएगा, ये नहीं पता चल रहा आपको, ये मेरे कार्ड्स ने बताया। तो देखते हैं, क्योंकि और हो सकता है कई लोग यहाँ पे 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने से स्टक हैं और सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर देखूंगी, लव ऑफर भी हो सकता है, सॉरी भी हो सकता है, या फिर कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है, कि क्या क्या होने वाला है। और सन खुशियों का इंतजार कर रहे हैं, विक्ट्री का इंतजार कर रहे हैं और प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की रीडिंग ये आपके लिए ही है और शुरू करती हूँ रीडिंग, क्योंकि सन कार्ड आ गया है आपके क्वेश्चंस में, और एक बैड एंडिंग और एक न्यू फेज आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं कार्ड। मैंने अलग डेक उठाया है तो इसको भी अच्छे से शफल कर लेती हूँ कि क्या होने जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कार्ड्स। और नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे कर चुकी हूँ। और पॉजिटिव हो जाए 2025 भाई, सक्सेस के घोड़े दौड़ते हुए। तो ये आंसर के रूप में मैंने ये डेक उठाया था। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पहला एक कार्ड, लेकिन आप बैलेंस्ड होके चलिए। नेगेटिव हॉर्स भी है, पॉजिटिव हॉर्स भी है, तो ये आपके ही अंदर है दोनों चीज़ें। तो आपको बैलेंस्ड होकर दोनों को ही कंट्रोल करके चलना है। और सबसे पहला कार्ड क्या आया था आपका, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिटी को ही बताता है। हो सकता है आप में से कई लोग टॉरस हैं या लिब्रा हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी जो चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना एक वेटिंग मोड पे हैं। कई लोग गुड न्यूज़ का भी वेट कर रहे हैं, कई लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर कोई काम अगर चल रहा है और वो रुका हुआ है तो वो एक गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। तो भाई मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि अबंडेंस आएगी ही आएगी, क्योंकि ये महारानी वाला कार्ड है, इसलिए मैंने आपको कहा। यस, विश फुलफिलमेंट है। और मैं ऑरेकल डेक से भी देखूंगी कि क्या क्या होने जा रहा है, कौन कौन से मैसेजेस हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड आने के बाद डेथ एंड रिबर्थ, देखो यहाँ पर भी डेथ एंड रिबर्थ है। एक नेगेटिव फेस खत्म होगा, सन यहाँ भी है और सन यहाँ भी निकल रहा है, सूरज है ना। तो दोनों ही कार्ड्स में बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव फेस आपकी लाइफ का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको सीधा कर देती हूँ। एंड 2025 भाई, जो चीज़ आप सोच के चल रहे हैं ना, कोई भी चीज़, तो देखो विक्ट्री जैसा है। और ऐसे पास से दिखाऊंगी, डायमंड इनके हाथ में है, तो इसका मतलब वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। पॉजिटिव हो जाएं, थोड़ा सा समय लग रहा है और बस चलते रहें, रुकना नहीं है। मनी भी आ रही है, अगर कहीं कोई कर्जा था या कुछ है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप सॉलिडली आगे चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा कॉइन आपकी पीठ पर बंधा हुआ है, यानी कि ये स्टेबिलिटी को बताता है। या अपने प्यार से भी मिल पाएंगे। और अब मैं ऑरिकल टेक्स्ट देखूंगी कि उसमें क्या क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि टैरो कार्ड में ये कार्ड्स आना बहुत प्यारा है। और देखना चाहूंगी ऑरिकल डेक क्या लेके आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये रिटन वाले कार्ड हैं, टी लीफ कार्ड्स हैं। और टी लीफ कार्ड्स में ना बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, इसीलिए मैंने इनको खुद लिखा है। और देखते हैं आपके लिए अक्टूबर। तो हो सकता है आपकी कोई अक्टूबर से प्लानिंग रही हो, या जैसे मैंने कहा लिब्रा, हो सकता है आप अक्टूबर बॉर्न हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल श्योर हो गई हूँ मैं यहाँ। मई, तो अक्टूबर मई इस तरह के मंथ आ रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, डरिए मत। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है अक्टूबर मई में या तो कुछ हुआ है, या फिर कई लोग अक्टूबर में बॉर्न है। नवंबर, वाह भाई क्या ही बात है, आज तो सारे मंथ ही मंथ आ रहे हैं, महीने महीने। या कैंसेरियन, तो हो सकता है आप कर्क राशि के हैं, अगर नहीं भी है, नवंबर बॉर्न है या मई बॉर्न है या अक्टूबर बॉर्न है तो, और अगर इनमें से कोई नहीं है तब भी आप होप के साथ आगे बढ़िए, फोकस करिए अपने काम पर। और यहाँ पर एम्बिशन जो भी है,
अपने गोल्स की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, होप के साथ सक्सेस आ रही है। विल पावर अपनी स्ट्रांग रखें, क्योंकि इसमें है मूव ऑन, बेकार की चीज़ों से चले जाएं, बेकार के नेगेटिव थॉट से चले जाएं, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और ऑल ओवर द प्लेस आप इस समय उस फेज में हैं जहाँ पर कि आप पूरे टाइम ना आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ऐसे ना होकस पोकस होके मतलब कैची पची होके मत रहिए। या किन्हीं किन्हीं के घर में अगर इस तरह का एक एनवायरनमेंट है, घर में तूफान जैसा आया हुआ है, क्राइसिस है या फिर इकोनॉमी है या इमरजेंसी है, तो एनालिटिकल होके उसका सामना कीजिए, सोल सर्चिंग कीजिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स कई लोगों को होने जा रही हैं। और हर्मिट कार्ड है, लाइट दिखाता हुआ कार्ड है, तो यूनिवर्स ज़रूर लाइट दिखाएगी। या मनी, प्रॉपर्टी या कोई विंडफॉल आने वाला है, ये मैं श्योर हो गई हूँ। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि किन्हीं को उत्तराधिकारी भी बनने जा रहे हैं इस साल में कोई, तो बिल्कुल तैयार हो जाए मनी के लिए। बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, सक्सेसफुल भाई कोई भी चीज़ थी, कोई भी सिचुएशन थी, तो आप सक्सेसफुली आ जाएंगे उससे बाहर। और कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि टीलिप कार्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और या यूनिवर्स आपको फ्री विल देने जा रही है, बहुत अच्छी बात। ये क्लीन स्लेट है, आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे, आपकी कर्मा करते जाइए और होप के साथ आगे बढ़िए। अपनी स्लेट पे जो लिखना है यूनिवर्स आपको देने जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, इट्स अप टू यू। दूसरों की शक्ल ना देखें, अपने ऊपर मतलब रिलाई करें, ये बात है। चॉइस टू बी मेड, आपको ही चॉइस बनानी है। लवर्स कार्ड भी मैंने देखा था। एंड एडिक्शन, निगेटिविटी या ओवर थिंकिंग या किसी भी तरह का है डिसेप्शन या कहीं ना कहीं आपको अगर लग रहा है स्पेल वर्क, तो मैं आपको बता दूं, नमक के पानी से नहाना है। फास्ट में जो नमक यूज़ करते हैं, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, उसके पानी से आप नहा लीजिए। और डॉग्स को खाना ज़रूर खिलाइए। और घर में नमक का पोछा लगा लीजिए, है ना। तो आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किन्हीं को प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं। इमोशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, मतलब आप बहुत सेंसिटिव हैं, दिल पर लेने वाले लोग हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, जस्टिस ग्लोरी आ रहा है। कोई कोर्ट केस था तो वो भी आप जीत रहे हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, खुद को भी समझिए, लोगों को समझ के चलिए। अभी मैंने स्क्रीन पर 11-11 देखा है, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। मैंने आपको कहा ना कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, आपको ही फेस करनी है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, क्योंकि बादल बहुत देर तक सूरज को ढककर नहीं रख सकते, एक अच्छी बात ये। और टाइम भी देखूंगी न्यूमरोलॉजी कार्ड से, प्लेंटी ऑफ मेंटल थिंग्स, मेंटली भी आपको पीस मिलने जा रही है। लड्डू खाने के लिए तैयार हो जाएं, शायद कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है इस साल में 2025 में। और डेथ, देखो तीसरी बार डेथ एंड रिबर्थ देख रही हूँ। टावर मूवमेंट है, आपको कोई ना कोई सेकंड चांस यूनिवर्स देने जा रही है। पास्ट में जितना भी कुछ बैगेज था वो सब खत्म हो जाएगा, अच्छा वाला फेज आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। या किसी चीज़ से आप बच के चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रेड फ्लैग्स हैं, खतरों से ना खेलें, ये बात मैं कहूँगी। और एक बात, टेम्पटेशन आया है, किसी भी तरह के लुभावने वादे या फिर किसी भी तरह का शेयर मार्केट है, जो कि आप पहले सर्च करें एनालिटिकल होके, ताकि आप इन चीज़ों से निकल पाएँ। ऐसा क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन आया है। टेम्पटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में लालच आ जाना कि हाँ भाई ये चीज़ तो अच्छी है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। या कई बार लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, घर के ही लोग माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, प्लेयर। तो इस एनर्जी में ना आए। अगर शेयर मार्केट वगैरह भी है तो भी एक बार चेक करें, क्योंकि डबल क्रॉस किए जा सकते हैं। तो डबल क्रॉस करने की डबल चेक करने की मैं आपको सलाह दूंगी। यस जेमिनी, लवर्स चॉइस कार्ड, प्यार से तो मिल ही पाएंगे, हारमोनी और सोलमेट आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कभी कभी ऐसे लोगों से आप डील कर रहे होंगे जो कि डुअल पर्सनैलिटी वाले हैं, तो संभाल के चुनिए। अगस्त आ गया है जी यहाँ पर, स्पिरिचुअल गाइडेंस, सॉरी एंजल आ गया है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, एंजल आ गया है। आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रही है, किसी ना किसी रूप में आपको साइन मिल जाएंगे, आपको बचा रही है, ये अच्छी बात मुझे दिखी। एंड यहाँ ऑन एंड ऑफ कैची बची रहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऑल द टाइम आप कुछ ना कुछ सोच के चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। एम्परर, अपना डिसीजन खुद लेना है, खुद आगे बढ़ना है। और एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप, फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर आप किसी रिजिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो भी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। और या थिंक टॉइस, 2 बार सोचें जो भी काम करना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। वेटिंग मोड में आइए, और कभी कभी ऐसा है कि आप वेटिंग मोड में ही चल रहे हैं तो भाई एक्शन लीजिए। थिंक ट्वाइस, यस, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंज तभी आएगा। टावर मूवमेंट में भी एक पॉजिटिव चेंज है, एक बटरफ्लाई बनी हुई है जो कि उड़ने के लिए तैयार है। लाइट सीयर्स डेक अगर आप देखेंगे,
उसमें एक बटरफ्लाई बनी हुई है। यस, अब आपकी मर्जी है आप इस छड़ी को कैसे यूज़ करते हैं, आगे बढ़ने के लिए या फिर बीमार पड़ने के लिए। कई लोग यूज़ करते हैं ना कि भई हम बूढ़े हो गए हैं, तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, जनवरी तो हो सकता है जनवरी में कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। और यस, यहाँ पे लव इज इन द एयर, बी रेडी फॉर इट। कई लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है, इसलिए मैं कहूँगी एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पाथ आपकी लाइफ में ओपन करने जा रही है यूनिवर्स, ओपनिंग फॉर यू। हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कि ब्रोकन रिंग रहा हो, किसी पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो नया साल, यस, नो मोर टाइम, इवेल्युएट कीजिए अपने पुराने टाइम को नए टाइम से। और रुकना तो है ही नहीं, है ना, समय बीत रहा है, क्योंकि समय खराब नहीं करना है। एंड गुड लक, गुड फॉर्च्यून आ रहा है यहाँ पर। तो भाई अब मैं आगे देखना चाहूँगी कि गुड लक, गुड फॉर्च्यून आ गया है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यूनिवर्स खुद आपको मेरे कार्ड्स के थ्रू बेस्ट विशेस भेज रही है। एंड या सजिटेरियस भी हो सकते हैं आप में से कई लोग, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सजिटेरियस हो। तो ग्रोथ और डिविनिटी और प्योरिटी, आपकी प्योरिटी, आपका माइंड यूनिवर्स देख रही है। और अगर आप सच्चे हैं और आप अच्छी कर्मा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट 2025 में मिलने जा रहा है। या फैमिली विशेज़ जो भी थी वो आपकी कंप्लीट होने वाली है। आपके घर में कुछ ना कुछ जो भी आप बहुत टाइम से सोच के चल रहे थे वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। और बस एक लास्ट कार्ड, या यूनिवर्स गाइडेंस देती जाएगी आपको, मतलब यूनिवर्स ना आपको रास्ता दिखाती जाएगी। आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो आपको क्लियर होता जाएगा और आप खुश भी रहेंगे और आप भी लोगों को लाइट दिखाइए। कुछ भी आप जो दान कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। हॉस्पिटल में जाके ज़रूर से आप किसी को चाय पिला के आइए, या कुछ भी, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप देखिएगा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम कभी कभी किसी को कुछ दे देते हैं ना, तो यूनिवर्स वो प्रोटेक्शन हमें दे देती है। तो अगर आप हॉस्पिटल वगैरह जाने से भी डरते हैं, बचते हैं, सभी बचते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए। और अब आप आगे देखूंगी मोनोलॉजी कार्ड से क्या कह रहे हैं टाइम वगैरह के लिए, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स उशोजन से भी देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, क्योंकि इनमें ना लिखा होता है, वन वर्ड कार्ड हैं ये, और इनमें काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है। या शेयरिंग, तो देखो वहाँ पर भी शेयरिंग था। डॉग्स को दूध ब्रेड ज़रूर खिलाइए, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे आपको। और जी, आप किसी भी तरह से भूल भुलैया में, भ्रम में घूम रहे हैं तो वहाँ से आप निकल जाएंगे। यहाँ पर आया प्रोजेक्शन। जी, पास्ट लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए हैं, तो उन सबको डील करते हुए आगे बढ़ना है, ये बता दूं। या नथिंगनेस, उनकी फिक्र नहीं करनी है, कुछ नहीं है, वो बेकार की चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड इनोसेंट, जैसे आप होते ना, एक बच्चा होता है छोटा सा जो गिर जाता है, फिर रोता है, फिर हंसने लगता है थोड़ी देर में ही, ऐसे ही आप इनोसेंट होके। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत भोले भाले हैं, आपका बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, तो इनोसेंट बन के नहीं रहना है। आउटसाइडर, कई लोग आउटसाइडर की तरह फील करते हैं अपने ही घर में, या फिर कोई ना कोई आउटसाइडर या ट्रैवल होने वाला है, ये भी मैं कहूँगी। या जितने भी पासफुल ट्रॉमास थे आप उन सब से हील होने जा रहे हैं। अगर किसी का दिल टूटा हुआ तो देखो हार्ट चक्र बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, तो खुशियाँ आने जा रही हैं। एक चीज़ और, गॉड का हाथ है। आपको किसी भी तरह के सोलर, आपके जो सोलर प्लेक्स चक्र है या 7 चक्र जो भी हैं, जितने भी क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, जितने भी चक्र हैं, 8 चक्र, सब हील हो जाएंगे। आपकी हीलिंग वाला कार्ड, आपकी कोई भी बीमारी है तो उससे आप निकल पाएंगे। और या अवेयरनेस, लॉर्ड कृष्णा है, खुद को पहचानिए, अवेयर होइए, यूनिवर्स में लीन होइए, ये बता रहा है ये कार्ड। एंड वन लास्ट, जो कि लोनलीनेस को बताता है, अलोननेस को बताता है। कंपेयर कीजिए, बेकार के लोगों से चले जाइए। पोस्टपोन कर रहे थे अगर कि बाद में हो जाएगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल आम आदमी की तरह आगे बढ़ते रहिए, न्यू विजन से अपनी लाइफ को देखिए। और अब मैं मोनोलॉजी कार्ड से देख रही हूँ समय क्या बता रहा है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेशेंस बहुत कर। चलिए बस फटाफट मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। ये मन से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, और ये इनमें पूरा पूरा एक सेंटेंस लिखा होता है और मंथ भी लिखा होता है। तो पहला कार्ड, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। आप गॉड को, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल हो जाइए थोड़ा सा, गॉड को किसी भी रूप में याद कर लीजिए। कोई ज़रूर नहीं है कि घर में बैठे हुए मंदिर की घंटियाँ ही बजानी है, नो नीड। आप बस मन से, आप रात को सोते समय, मैं सबको बताती हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी है उससे भगवान जी के मंदिर में रख दीजिए, और वो पेपर आप 30 डेज़ के लिए अपने तकिए के नीचे रखिए, और डेली रात को उसको पढ़ के और देखकर स्माइल करके सोना है। आप देखेंगे आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी परेशानी गॉड को दे दी है, ठीक है। एंड यहाँ पे पाइसेस, तो मार्च महीना आ गया है, फरवरी टू मार्च। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स,
अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, होपलेस मत होइए। और यहाँ पर किसी भी महीने का वैक्सिंग क्रेसेंट मून है, तो ये किसी भी महीने का हो सकता है कि जनवरी का ही हो। एंड या द आंसर्स आर कमिंग, आपको जेमिनाई, तो मई जून वाला जो महीना है उसमें आपको आंसर्स आने मिलेंगे कई लोगों को, या फिर आप जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, ये भी मैं कहूँगी। एंड या टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो कभी कभी ना एक जगह पे ना बैठे रहें, जहाँ पे आपको बैठे बैठे नेगेटिविटी हो रही है वहाँ से तुरंत उठें, आइसक्रीम खा के आएँ, गोलगप्पे खा के आएँ, कुछ भी करें, मगर थोड़ा सा मन बदलें, ये कह रहा है कार्ड। एंड यहाँ पे फियर्स, डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो, तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो हैं। और जी, रिलीज योर पास्ट, मैंने ये बात बोली कि आपको रंग बदलते हुए लोग मिले हैं, पास्ट को रिलीज कीजिए, शो द वर्ल्ड रियल यू, खुल के आइए दुनिया के सामने। एंड यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल कई लोगों की लाइफ का शुरू हो रहा है, लिब्रा हो सकते हैं आप, एक्वेरियस हो सकते हैं, जनवरी फरवरी आ गया। एंड कैप्रिकॉर्न, हार्ड वर्क आपका पे करने जा रहा है आपको। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर रीडिंग पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।